दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप भी इनबाउंड मार्केटिंग और आउटबाउंड मार्केटिंग रिलेटेड कंफ्यूजन में रहते हैं और रोज अलग अलग तरीकों से इसके बारे में सर्च करते हैं और अभी भी आपको ऐसी कंफ्यूजन है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनबाउंड में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आउटबाउंड में आती हैं, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बने रहिए आखिरी तक। मैं हूं युवराज ड्रीम एक्सपेंचर्स चैनल से। तो आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ नोट्स बना रखे हैं, क्योंकि मैं हमेशा नोट्स के साथ आता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सके। आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखा है इनबाउंड और आउटबाउंड, ताकि आप इसका अच्छे से डिफरेंस समझ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग क्या है? तो इनबाउंड मार्केटिंग, जैसे नाम समझ आता है कि कस्टमर रीच अस और टेक एन इनिशियल स्टेप। तो मतलब कस्टमर हमें खुद ढूंढ के आता है, हम कस्टमर के पास नहीं जाते, कस्टमर हमें खुद ढूंढ के आता है। और इसी के अगर उल्टा कर दें और हम अगर कस्टमर के पास जा रहे हैं एज अ मार्केटर, कोई कंपनी के मार्केटर अगर कस्टमर्स के पास जा रहे हैं, तो उसको आउटबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। तो इनबाउंड मार्केटिंग में आपको हाउ कैन, मतलब आप कैसे कस्टमर को रीच कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है एसईओ। तो जैसे कि हमने कल भी बात की थी, अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, तो एसईओ बेसिकली आप कैसे कर सकते हैं? अपने ब्लॉग्स और वेब पेजेस का एसईओ करते हैं, आप उनको रैंक करवा सकते हैं गूगल में, सर्च इंजन्स में रैंक करवाएंगे तो कस्टमर खुद कीवर्ड लिख के आपके पास आता है। जैसे कैफेज नियर मी, और अगर उसमें मैं अपनी कोई कैफे की साइट रैंक करवा पा रहा हूँ तो कस्टमर मेरे पास मेरे कैफे की साइट पे खुद आ रहा है, मैं कस्टमर के पास नहीं जा रहा। तो इसी तरीके से कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन हमारे वेब पेजेस में, हमारे ब्लॉग्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हमने कस्टमर को रीच कर लिया। दूसरा आता है ई बुक्स या पीडीएफ्स। अब ई बुक्स और पीडीएफ्स का मतलब क्या है? ई बुक्स हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब कंटेंट किसी कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और वो भी एक एसईओ के ही पार्ट में आ जाता है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपने वेब पेजेस के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू हम वैल्यू देते हैं यूजर्स को। हम उसको एक पीडीएफ बना के, एक ई बुक देते हैं कंप्लीट, किसी रिगार्डिंग किसी एक चीज़ की, किसी एक टॉपिक के बारे में, किसी एक नीश के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पे हम ई बुक प्रोवाइड करके भी कस्टमर को ला सकते हैं। तो इसे ऑनलाइन ई बुक्स या ऑनलाइन पीडीएफ भी कहते हैं। तो तीसरा आता है ऑर्गेनिक सोशल मीडिया। अब यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी और मैं कहूँगा बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं इसमें बहुत सारे लोग कि सोशल मीडिया इनबाउंड में आता है या आउटबाउंड में आता है। तो सोशल मीडिया दोनों में आता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इनबाउंड देख लेते हैं, फिर हम आउटबाउंड देखेंगे। तो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया जितना भी है, जैसे फेसबुक के आपने पेज बनाया और आप उसको ऑर्गेनिकली प्रमोट कर रहे हैं, आप डेली कंसिस्टेंटली उस पर पोस्ट डालते हैं, तो ये आपका इनबाउंड मार्केटिंग है। क्यों है? क्योंकि कस्टमर को आप आने दे रहे हैं। आप कस्टमर आपको खुद फॉलो करेगा, खुद आपकी कम्युनिटी में जुड़ेगा, उसको वैल्यू मिलेगी तो वो आपके पास आता है। और जब रोज डेली वैल्यू मिलती है, कंसिस्टेंटली उसे वैल्यू मिलती है, तो आपको वो फॉलो करता है। और जब वो फॉलो करता है तो आप फ्यूचर कस्टमर उसको रेडी कर रहे होते हैं। वो आपका फ्यूचर कस्टमर हो सकता है, कि आपसे हो सकता है वो परचेज करेगा फ्यूचर में, क्योंकि आप उसको वैल्यू दे पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे और ऐसे ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के और भी चैनल्स हो सकते हैं। इंस्टाग्राम का हो सकता है, आप इंस्टाग्राम पे आपने देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स होते हैं बहुत सारे, अलग अलग पेजेस हैं अलग अलग नीश के। फिर लिंक्डइन हो सकता है। आप किसी भी सोशल मीडिया में ऑर्गेनिकली अगर अपने आप कम्युनिटी बना रहे हैं, अपने आप को अपनी डेली कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करते हैं, वीडियोस डालते हैं, और उसमें आप रीच आउट कर पाते हैं कस्टमर्स को और ला पाते हैं, तो वो आपका ऑर्गेनिक सोशल मीडिया इनबाउंड में आता है। फिर चौथा यहाँ पे पॉइंट है वेबिनार्स। वेबिनार्स भी एक तरीका है इनबाउंड मार्केटिंग का, जिसमें आप अपनी ये भी सोशल से जुड़ा रहता है और वेब पेजेस और हमारे जितने भी ब्लॉग्स हैं इससे जुड़ा रहता है। जैसे इसमें मेल आप अपनी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, या फिर आप अपने वेब पेजेस या ब्लॉग्स के थ्रू आप एक आउटरीच करते हैं, जिसमें आप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म डालते हैं कि आप यूज़र्स को चाहते हैं कि वो आपके वेबिनार्स में जुड़ें, या सोशल कम्युनिटीज़ पे आप डालते हैं वेबिनार्स में जुड़ें, तो यूज़र खुद आपके वेबिनार में आता है और वहाँ पे भी आप यूज़र्स को, कस्टमर्स को अपना बिजनेस बता के कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो यहाँ पे दिए गए बटन्स को ज़रूर आप दबाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जल्दी आपके लिए डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बताया, कस्टमर्स को हम
एज अ मार्केटर खुद रीच करते हैं, खुद आउटरीच करते हैं। तो आपको पता होगा, ट्रेडिशनली आपने देखा होगा, ट्रेडिशनली या फिर आज भी बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो करती हैं, जैसे कि डोर टू डोर मार्केटिंग, जो जिसमें आपने देखा होगा आपके दरवाज़ों तक एक सेल्स पर्सन आता है और वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो दिखा के उसको मार्केटिंग करता है। फिर आपने देखा होगा कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉल्स करते हैं लोग। कोल्ड कॉलिंग आजकल बहुत ही पहले फेमस थी, अब इतनी नहीं है। और कोल्ड ईमेलिंग अभी भी चल रही है, इवन मैं भी कभी कभी यूटिलाइज करता हूँ इस कोल्ड ईमेलिंग का, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर या एज आप अभी भी कभी भी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत क्लाइंट्स या बहुत कस्टमर्स को ईमेल करनी पड़ेगी। और कोल्ड ईमेलिंग मतलब सीधा सा है, आप उसको ईमेल कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, वो कम्प्लीटली आपके लिए स्ट्रेंजर है बेसिकली। फिर उसके बाद आता है टीवी एड्स। टीवी एड्स का मुझे बताने की जरूरत नहीं है, टीवी पे आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। फिर ट्रेड शोज, आपने ट्रेड फेयर्स वगैरह में शोज देखे हैं, कितने सारे स्टॉल्स लगते हैं और वो सब इसी में आता है। टेलीकॉमर्स। फिर आता है प्रिंट एड्स। प्रिंट एड्स भी आपने देखा होगा, रोड साइड बैनर्स और होर्डिंग्स जितने भी होते हैं, प्रिंट एडवर्टाइजमेंट्स बहुत फेमस थी पहले, कुछ टाइम पहले तक। और अब ये बहुत धीरे धीरे जो है ऑनलाइन मार्केटिंग जब से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तब से ये ट्रेडिशनल मेथड जो है डाउन होने लगे हैं। तो अगर अभी भी आप मेरी वीडियो तक बने हुए हैं तो मुझे आशा है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, तो ज़रूर उसको जाके देखिएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपका ये आ रहा होगा आई का बटन, उसे जाइए, क्लिक करिए और उसको ज़रूर देखिए, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सारी ले पाएँ। एक फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, पेड सर्च। अगर मैं एसईओ करता हूँ और अगर मैं ब्लॉग बना के अपना रैंक करवा पा रहा हूँ ऑर्गेनिकली, तो वो इनबाउंड का तरीका है। लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती लेके आऊँ ऊपर, गूगल पे दिखाऊं, तो वहाँ मेरे को पेड एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। और इसीलिए ये आउटबाउंड में आ जाती है, क्योंकि वहाँ मैंने ऐड चलाया है पैसे दे के, एक एक क्लिक का मेरा पैसा जाता है वहाँ पे। तो पेड सर्च जैसे आपने देखा है, गूगल के टॉप पे एड्स आती हैं और फर्स्ट 10 लिंक्स के बाद ऐड आती हैं और उसमें एडी करके ऐड लिखा होता है। तो वो जितने भी हैं उस तरीके के पीपीसी बोलते हैं उसको, तो वो पीपीसी एड्स और डिस्प्ले एड्स आपने वेब पेजेस और वेबसाइट्स के अंदर बैनर में और साइड बार में देखा होगा। तो वो ये दोनों ही कैटेगरीज पेड सर्च मीडिया में आती है और इसको हम आउटबाउंड के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो सोशल मीडिया एड्स, अब सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक सोशल मीडिया हमारा इनबाउंड में आता है, लेकिन इसी तरीके से पेड सोशल मीडिया हमारा आउटबाउंड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम कस्टमर एज अ मार्केटर हम आउट रीच कर रहे हैं एक लार्जर ऑडियंस को, कि हमारे वो एड्स उनके उनके इंटरेस्ट के मुताबिक हम उनको आउटरीच कर रहे हैं, कि जो भी नीश में उनका इंटरेस्ट है उसको, उस बंदे को, उस पर्सन को, उस यूज़र को वो ऐड दिखे और हमारा वो कैंपेन सक्सेसफुल हो पाए। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत तरीके के एड्स, आपको पता ही है, इंस्टाग्राम एड्स है, लिंक्डइन एड्स है, एफबी एड्स है, टिकटॉक एड्स है, स्नैपचैट एड्स है, जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उसमें आप अपने ऐड चला के आउटबाउंड रीच कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे बैनर एड्स, वेबसाइट बैनर की बुकिंग। तो बेसिकली बैनर एड, जैसे कि मैंने आपको पीपीसी और सर्च एड्स का बताया था, इसमें क्या होता है कि बैनर बुकिंग होती है। जैसे कि जितनी भी फेमस वेबसाइट्स होती हैं, आपने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐड चलते हुए देखे होंगे, न्यूज़ वेबसाइट्स पे आपने ऐड चलते हुए देखे होंगे। तो वो कैसे आते हैं, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो वो उनको बिजनेसेस रीच आउट करते हैं कि अगर उनकी ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे बहुत अच्छा है, तो उनको बिजनेसेस रीच आउट करते हैं कि हमारा यहाँ पे ऐड चला दिया जाए और हमारी प्रमोशन हो जाए। तो वहाँ पे इसीलिए बैनर में बुकिंग होती है, बैनर की बुकिंग होती है अलग अलग रेट्स की वेबसाइट के ट्रैफिक के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी थी, तो मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ एक बार। इधर यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं, तो बेसिकली एक बहुत फेमस साइट है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने डेली बेसिस पे कोई भी डेटा देखने के लिए। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है यहाँ पे आज की, कि एड स्पेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितना ज़्यादा है आउटबाउंड में अभी भी। ऐसा नहीं है कि इनबाउंड में कंपनीज पैसा नहीं डालती, एसईओ में पैसा नहीं डालती। आज बहुत कंपनीज को अवेयरनेस है और अच्छा आरओआई लाने के लिए वो भी एक बैलेंस बना के चलती हैं अपने इनबाउंड और आउटबाउंड के अंदर। पर यहाँ पे मैं आपको बस एक स्टैट्स पढ़वाना चाहता था, कि ये जो मैंने आप हाईलाइट करा अपने स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे मेरे अगर देख रहे हैं, कि इन 2021 द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेंट रफली 153 बिलियन ऑन इंटरनेट एड्स। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 153 बिलियन खर्च हुआ है इंटरनेट एड्स पे, और वो सारे आउटबाउंड चैनल जितने भी हमने डिस्कस किए।
अब यहाँ पे थोड़े से हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि एडवांटेज फर्स्ट इनबाउंड मार्केटिंग का क्या है। जैसे कि हमें पता है कॉस्ट इफेक्टिव, ऑब्वियसली जब हम सब कुछ ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जब हमने पैसा डाला ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने गूगल की रैंकिंग करने के लिए इंतजार किया, हमने सोशल मीडिया की कम्युनिटी अपनी बनाई खुद से, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। फिर आता है पुल पावर टेक्निक। तो इनबाउंड मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो पुल पावर टेक्निक का इस्तेमाल आप कर पाते हो। पुल पावर क्या होता है कि आपने किसी को अट्रैक्ट किया, पहले आप यूज़र को अट्रैक्ट करते हैं, यूज़र आपके पास खुद टाइप करके आया गूगल पे कि बेस्ट कॉफ़ी शॉप्स नियर मी, आपके पास यूज़र खुद चल के आ रहा है, आप नहीं जा रहे, तो आपने उसको अट्रैक्ट कर लिया और अगर आपने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो फिर वो कन्वर्ट वाली स्टेज पे चला जाता है, जहाँ पे आप उसको नर्चर करके क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं इन्फॉर्म डिसीजन। अब आपको पता होगा, एक बहुत अच्छी रिसर्च में ये देखा गया है कि अब ऑनलाइन के टाइम में यूज़र बहुत रिसर्च करके आता है और इनबाउंड टेक्निक्स, जब भी हम इनबाउंड की बात कर रहे होते हैं तो यूज़र को ऑलरेडी बहुत अवेयरनेस होती है डिसीजन मेकिंग से पहले, तो वो अपने आप को वेल रिसर्च करके आता है। तो अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे यूज़र को, तभी वो कहीं ना कहीं आगे जाके कन्वर्ट होने के चांस बढ़ते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यूज़र जानता है, क्योंकि वो रिसर्च कर रहा है, अलग अलग आपके अलग अलग कंपटीशन के साथ आपको देखेगा, आपको एनालाइज करेगा और तभी आपके साथ लेगा। तो फोकस ऑन वैल्यू एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे वैल्यू ही देनी है यूज़र को इनबाउंड में, और कोई तरीका नहीं होता है, और इसीलिए अब हाई क्वालिटी कंटेंट के ऊपर फोकस हमारा ज़्यादा रहता है और यही एक एडवांटेज है इसकी, क्योंकि आप यूज़र तक एक हाई क्वालिटी की चीज़ पहुँचा पा रहे हैं। अब अगर मैं आउटबाउंड की एडवांटेज की बात करूँ तो ऑब्वियसली जब मैं पेड चलाता हूँ, मैं कोई भी कैंपेन रन करता हूँ और मैं इतना पैसा उसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं एक अच्छी ऑडियंस को क्विकली रीच कर सकता हूँ, जो इनबाउंड से पॉसिबल नहीं है। और सेकंड आता है ऑफलाइन ब्रांडिंग। अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड्स और ऑनलाइन मेथड्स दोनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे काफ़ी बिजनेसेस आपने देखे होंगे, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं, मिलियन डॉलर बिजनेसेस हैं, वो आज भी ऑफलाइन वर्स एंड ऑनलाइन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी ऑफलाइन ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप रास्ते में चल रहे हैं, आप किसी एप्पल का बैनर देखते हैं रोड पे, एप्पल का फ़ोन लॉन्च का बैनर देखते हैं, और उसके बाद आप ऑनलाइन आते हैं और फिर सोशल मीडिया पे आप नए लॉन्च की ऐड देख लेते हैं। अब वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो बार बार मिल रही है, तो यूज़र साइकोलॉजी हिट होती है कि यार चलो मैं इस चीज़ को जाके देखता हूँ, और इस तरीके से उनके पास एक बहुत अच्छे कस्टमर बेस को कन्वर्ट करने की क्षमता आ जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा है एडवांटेज में फोकस ऑन सेल्स कैंपेन्स। अब ऑब्वियस ही बात है, जहां आप इनबाउंड में क्वालिटी पे फोकस कर सकते हैं कंटेंट की, यहाँ पे आप सेल्स कैंपेन को बनाने में उसकी क्वालिटी में फोकस कर सकते हैं अच्छे से। अब एक एक डिसएडवांटेज दोनों की, बहुत नॉमिनल सी चीज़ है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। इनबाउंड में ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मोर टाइम, आपका वक्त उसमें चाहिए, और आउटबाउंड में आपका पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए और वक्त चाहिए। अब आपको डिसाइड करना है, आपके बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं एज अ मार्केटर, तो आप उनको क्या गाइड करते हैं, आप किस तरीके से गाइड करते हैं, ये आपको देखना है कि आपके पास वक्त है या पैसा है। मैं आपको अगर गाइड करूंगा, या मैं आप अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन जानेंगे, तो मैं कहता हूँ कि बिजनेसेस को, इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस साइज, कि बिजनेस छोटा है तो वो ऑब्वियसली पहले इनबाउंड को फोकस करे, आउटबाउंड पे इतना ना फोकस करे, और अगर बिजनेस बड़ा है तो वो एक बैलेंस बना के चले, एक लार्ज स्केल कंपनी है तो वो बैलेंस बना ले इनबाउंड और आउटबाउंड का। आज के टाइम में बैलेंस इज रिक्वायर्ड। आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो शायद वो बात नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आज की वीडियो में, और मैंने सही से आपको पूरा गाइड किया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, और मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोज़ लाऊंगा, और आशा है आप जुड़े रहेंगे। बाय।